अभी तक दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूं, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लॉग्स विद साधक पर। आज हम बात करेंगे उस घोटाले की जिसने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को हिला, एसएससी घोटाला। सारी चर्चा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो चलिए हम जानते हैं पूरी सच्चाई। वर्ष 2018 जब देश में युवाओं के अंदर एक उम्मीद थी, लाखों विद्यार्थी एक साथ एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर वीडियो फोटोज वायरल होती हैं कि एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो। छात्रों के अंदर बहुत गुस्सा, अविश्वास फूट कर परीक्षा केंद्रों के बाहर विरोध प्रदर्शन, बहुत बड़ी मात्रा में लाखों विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों के बाहर इतनी भीड़ उमड़ गई, जैसे कि हम बताते हैं आपको, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, भोपाल आदि शहरों में परीक्षा केंद्रों के बाहर बहुत भीड़ उमड़ी। एसएससी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी कि सीबीआई जांच कर हमारी मांगे पूरी करो। और उनकी मांग साफ थी, क्योंकि जो उनको दर्द दिया गया था वो बहुत ही असहनीय था, क्योंकि हम और आप सब विद्यार्थी हैं। उनके नारे थे, परीक्षा में पारदर्शिता हो, पेपर लीक ना हो, दोषियों को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। जब आवाज इतनी के गलियारों तो गूंजी, तो तत्कालीन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने तुरंत ही सीबीआई जांच करने का आदेश दिया। तो सभी विद्यार्थियों के अंदर एक उम्मीद जगी कि हाँ, अब कुछ हो सकता है। 22 मई 2018 को सीबीआई जांच हुई। जांच में सामने आया कि जो एसएससी का टेंडर था वो एक निजी कंपनी के पास था, सिफी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आरोप लगा कि सिफी के ही कुछ कर्मचारियों ने सर्वर में रिमोट एक्सेस लेकर पैसे लेकर अभ्यर्थियों को पेपर्स बांटे गए और कुछ अभ्यर्थियों के साथ खेला। उनको इतना सताया गया। सीबीआई ने मुख्य आरोपी अक्षय कुमार मलिक को और उसके साथियों को गिरफ्तार। इस घोटाले में एक नहीं बल्कि 17 लोग थे। केस हुआ, मामला कोर्ट गया। उन लोगों के पास से डिजिटल रिमोट और लाखों रुपए बरामद हुए। इतनी संख्या में रुपए बरामद हुए कि आप लोग सोच नहीं सकते कि क्या मतलब। तभी ये लोग एग्जाम लीक कराते हैं। साल 2018 के अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि एसएससी अब किसी भी प्रकार का परिणाम घोषित नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक कोई भी नया परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। जब जांच कंप्लीट हो जाएगी तब भी नया परिणाम घोषित किया जाएगा। घोटाले के बाद सरकार ने परीक्षा में कई नई प्रणाली जोड़ी, बहुत सुधार किए, जैसे कि सीसीटीवी की प्रक्रिया, अन्य बहुत सिक्योरिटी इंक्लूड की गई। इसमें बायोमेट्रिक की प्रक्रिया, आधार सत्यापन, ये सारी प्रक्रिया इसमें इंक्लूड की गई उस घोटाले के बाद से। लेकिन क्या ये लाखों विद्यार्थियों के लिए सिर्फ एक केस है? नहीं, यह एक सवाल है जो उनके अंदर एक जुनून पैदा करती है। इस घोटाले ने मुझे एक सबक तो जरूर सिखा दिया है कि एग्जाम में, इस घोटाले ने मुझे ये सबक जरूर सिखा दिया है कि पारदर्शिता एक शब्द नहीं बल्कि अभ्यर्थियों का भविष्य की नींव है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही लाएंगे, जिसमें एसएससी की नींव कैसे पड़ी ये सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जागरूक बने रहें। जागरूक बनना बहुत जरूरी आप लोगों के लिए है। आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है कि देश में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि आप भी एक देश के नागरिक हैं। अभ्यर्थी हो या ना हो, लेकिन देश के नागरिक हैं। अगर देश में कोई स्कैम हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो, और ऐसी जानकारी के लिए ब्लॉग्स विद साधक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा कि नोटिफिकेशन जल्द ही आप तक पहुंचे। धन्यवाद।